श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी दिन बस अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का मिलेगा, वह आशीर्वाद, वह वरदान जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। सातवें आसमान पर धन दौलत पीछे चली आएगी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है अपने गले में इस पौधे की जड़, वह व्यक्ति बन जाता है। करोड़पति उस व्यक्ति को मिल जाता है। साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना उपवास करे, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में होता है यह जड़, उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह पौधा की जड़ नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का चरण है। उनका विशेष कार्य शुभकारी आशीर्वाद है। मैं द मतंग वास्तु चैनल का ऑनर खुद सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को अपने गले में जो है धारण करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे की जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में जरूर धारण कर लेना, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके जीवन में हर जगह से निराशा ही निराशा हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को 4 मिनट का समय निकाल के लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधे की जड़ को धारण करने के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ मिल जाएगा। और इन पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और इन पौधे की जड़ को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पवित्र महीने में देवों के देव महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जो भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को जरूर ही मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं रख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यह वह पौधा है जिनमें सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर वास करने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल के पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है।
क्योंकि दोस्तों, जो पीपल का पेड़ होता है, यह एक देव वृक्ष होता है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का दिव्य शक्तियां जो हैं वास करता है। और भगवान भोलेनाथ शिव शंकर स्वयं सावन के पवित्र महीने में इन पौधे में जरूर वास करने आते हैं। और अगर आप शिव महापुराण के अनुसार उन पौधे की जड़ों को सही मुहूर्त पर सावन के पवित्र महीने के किसी भी दिन अपने गले में धारण कर लेंगे तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद वरदान एक ही साथ में प्राप्त होगा और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट और परेशानी से जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और हमेशा भगवान 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 भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, बस इन पौधे की जड़ को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है, उसकी सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में शिव पुराण ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के महीने में करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आ करके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से एक विष निकला था जिस विष का नाम था कलकुट विष। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। तब से भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को नीलकंठ कहा जाता है या आता है। लेकिन विष की वजह से भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का जो मस्तिष्क था वह बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगा था, जिसके बाद जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ों को, पौधे के फल पत्तों को डाल के भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को इससे शीतलता प्राप्त हुई थी। लेकिन इन पौधे की जड़ में और फलों में सबसे ज्यादा जिस पौधे की जड़ और फल पत्ते को डाला गया था वह धतूरे के पौधे ही थे। तभी से भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को धतूरे का पौधा अति प्रिय हो गया था। और अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में पड़ने वाले किसी भी दिन तांबे के ताबीज में या पीतल के ताबीज में या किसी भी धतूरे के पौधे की जड़ को रख करके अपने गले में धारण कर लेंगे तो सदैव भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर कुछ संकट परेशानी दिक्कत आने वाले होंगे, वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेंगे, क्योंकि इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ दें, आपके नवग्रह आपके साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए। जब अमृत की कुछ बूंद धरती पर गिरी थी तो वह बूंद लड़जीरा पौधे पर जाकर के गिरी थी। इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि लड़जीरा का जो पौधा होता है इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको इस सावन के पवित्र महीने के किसी भी दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना, एक लोटा जल लेना है और लौट जीरा पौधे की जड़ें लेनी है। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के मंदिर पर जाना है। एक लोटा जल आपको सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित करना है। तांबे के ताबीज में जड़ रखने के बाद आपको इस ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है और शिवलिंग के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को अति प्रिय होती है। उसके बाद आपको इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। अगर आप सावन के पवित्र महीने के किसी भी दिन यह उपाय कर लेंगे तो मानकर चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे।
आपके जीवन में, करियर में, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा और भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के आशीर्वाद से आने वाले समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा प्रार्थना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन के पवित्र महीने के किसी भी दिन आपको मदार के पौधे की जड़ को किसी भी दिन प्राप्त कर लेना है। यह पौधा आपको बड़ी ही आसानी से अपने घर के आसपास में कहीं भी मिल जाएगा। आपको एक तांबे की ताबीज लेनी है और एक लोटा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के मंदिर पर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। मदार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और तांबे के ताबीज को अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। देखना दोस्तों, जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा से आपको अपने दोष की वजह से किसी भी प्रकार की कष्ट, परेशानी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना, अपने घर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ शिव शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा 21, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सोमवारी 27 अगस्त को है। व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के सच्चे भक्त प्राचीन ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ शिव शंकर अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है।
इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। थे कैसे आपको भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के सामने पूजा करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ शिव शंकर उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो यह दिन ऐसा है दोस्तों